So hello guys, my name is Somankar. मैं जो ट्रिपल आई टी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली वर्किंग एट एसडीएफ एज एन इंजीनियर. सो आज की वीडियो में गाइस मैं आपको ट्रिपल आई टी भागलपुर के रिव्यूज़ करना बताऊंगा. तो आपको ए टू जेड सारी चीज़ें बताऊंगा इस कॉलेज के बारे में एंड वो देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस कॉलेज को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. ठीक है, सो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं गाइस. इस वीडियो में गाइस सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ. सो ट्रिपल आई टी भागलपुर जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ एमएसआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और विजन की अगर बात करो इज बेसिकली टू इम्प्रूव लर्निंग फॉर इट्स डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बाय एम्फेसिसिंग अपॉन इफेक्टिव ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स, इनोवेटिव पेडागोगी एंड एक्टिव लर्निंग. ठीक है, सो एस्टैब्लिशमेंट ईयर की अगर मैं बात करूँ सो 2017 में अपना एस्टैब्लिश हुआ है. कैंपस साइज जो कि अलोकेटेड है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है कैंपस का. तो 50 एकर्स का कैंपस अलॉट है. टोटल स्टूडेंट्स हमारे 500+ हैं. ठीक है, एब्रीविएशन जो कि शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा ट्रिपल आई टी BH है. ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम JEE मीन्स आपको क्लियर करनी पड़ेगी. एंड कैंपस साइड टाइप रेसिडेंशियल है, आपको हॉस्टल्स वगैरह रहेगी यहाँ पे. एंड इंस्टीट्यूट टाइप जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है. ठीक है, वेबसाइट की अगर बात करो, ठीक है, सो आपको जो है अगर कुछ भी डिटेल्स है तो आप इस वेबसाइट के थ्रू आप ले सकते हो. सो हमारा ऑफिशियल साइट है ट्रिपल आई टी भागलपुर की IITBH.ac.in. सो कुछ भी डिटेल्स नहीं आप इस साइट से ही लेना. ठीक है, साइट थोड़ी लैग करती है बट ठीक है. ठीक है, उसके बाद बढ़ते आगे अगर हम बात करूँ गाइस प्रोग्राम्स एंड डिसिप्लिन्स जो ऑफर कर रही है ट्रिपल आई टी भागलपुर, तो प्रोग्राम्स हमारा बीटेक, एमटेक और PhD ऑफर कर रही है. डिसिप्लिन्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये हमको बीटेक में अपने को देखने को मिल रही है. ठीक है, ज्योग्राफी की अगर बात करूँ तो एड्रेस जो हमारा ट्रिपल आई टी भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कैंपस में जो बेसिकली हमारा चल रहा है अभी फिलहाल टेम्पररी. ठीक है, कैंपस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, लग के ये दोनों कैंपस. सो डिस्टेंस फ्रॉम सिटी जो हमारा 7 किलोमीटर दूर है, रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है, एयरपोर्ट से 130 किलोमीटर दूर है एंड बस स्टेशन से हमारा 8 किलोमीटर दूर है. ठीक है, सो बढ़ते आगे अगर मैं आपको ट्रैवल मैप बताऊँ आपको ट्रिपल आई टी भागलपुर टू भागलपुर सिटी का. ठीक है, सो ये आप मैप का स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो. ठीक है, सो ये जो हमारा बस स्टेशन है, ये जो हमारा एयरपोर्ट है, ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है, ये जो हमारी लाइक ट्रिपल आई टी भागलपुर है. सो अगर आप देखो तो सबसे क्लोज जो हमारा रेलवे स्टेशन बस स्टेशन ही पड़ता है. ठीक है, सो ट्रेन से आना प्रेफर करो. ठीक है, एयरपोर्ट से थोड़ा देर लगेगा, है ना. सो बढ़ते आगे अगर मैं आपको बात करूँ ट्रिपल आई टी भागलपुर के फैसिलिटीज़ के बारे में. ठीक है, सो कैंपस फैसिलिटीज़ हम देखेंगे. हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं विद एम्बुलेंस, हाई स्पीड लैंड वाईफाई, AC स्मार्ट क्लासरूम्स है, पावर बैकअप है, डिसेबिलिटी फैसिलिटीज़ है. देन SAC दैट इज स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. मेस बोथ वेज एंड नॉन वेज मिलेगा खाना. लाइब्रेरी रहेगी विद रीडिंग रूम, कंप्यूटर सेंटर है, हाईटेक लैब फैसिलिटीज़ है. ठीक है, देन हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करूँ सो गर्ल्स एंड बॉयज़ का सेपरेट हॉस्टल है, सिंगल एंड शेयरिंग रूम्स है, 24/7 सिक्योरिटी है. देन फायर सेफ्टी फैसिलिटी है, गीजर्स है, 24 आवर पावर बैकअप है, लिफ्ट फैसिलिटी है, व्यूज़ अच्छे हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ है, लैंड फैसिलिटीज़ है, कॉमन रूम है एंड गुड वेंटिलेशन है. ठीक है, सो अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ देखनी है, ठीक है, सो ये आपकी ट्रिपल आई टी भागलपुर पे तो यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देगी हॉस्टल की. सो आप ये देखो कौतलिया बॉयज़ हॉस्टल. सो नंबर ऑफ रूम्स एंड बेड्स की अगर बात करो सो 200 रूम्स है इसमें, 600 बेड्स हैं और 5th फ्लोर तक के आपका. ठीक है, फैसिलिटीज़ यहाँ पे आप देख लेना क्या क्या दे रखे हैं. ठीक है, एंड अगर आप देखो सो ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल है. ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल जो है हमारा 264 जन यहाँ पे कैपेसिटी कर सकते हैं. ऑल रूम्स आर 3 सीटर एंड अलॉटेड टू स्टूडेंट ऑन CPI बेसिस. ठीक है, CPI बेसिस पर अलॉट कर रहे हैं. ठीक है, एंड कुछ फैसिलिटीज़ है यहाँ पर. एंड लास्ट जो हमारा क्या है कदमबिनी गर्ल्स हॉस्टल है. यहाँ पे जो हमारे गर्ल्स हॉस्टल के लिए सो यहाँ पे मेस, वाईफाई और गेस्ट रूम फैसिलिटी बाकी सारी चीज़ यहाँ पे हमें पढ़ लेना है ना. सो बढ़ते गाइस आगे. सो अगर हम अदर फैसिलिटीज़ की बात करें सो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है. समर एंड विंटर वैकेशन है तो आपके 3 महीने के आपके समर वैकेशन होते हैं यहाँ पे. स्वयं क्रेडिट ट्रांसफर है. सो स्वयं एक बेसिकली हमारा ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आपके लाइक लेक्चर्स वगैरह आप देख सकते हो ऑनलाइन एंड आप उसके एग्जाम दे सकते हो. तो एग्जाम देने में कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे आपको एंड वो क्रेडिट यहाँ पे आप कॉलेज में ट्रांसफर कर सकते हो. तो आपको कॉलेज में सब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है ना. देन उसके अलावा SC/ST माइनॉरिटी या रैगिंग सेल है तो कुछ मामला जो है आप इनको अप्रोच कर सकते हो. ग्रीन कैंपस है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है जो कि आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो. देन ट्रिपल आई टी बोलो फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ सो ये जो गाइस आपका फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको थोड़ा जूम करें. सो अगर आप देखो सो फर्स्ट सेमेस्टर जो कि आपका एडमिशन के वक्त आप देखो 1,50,000 आपकी फ़ीस है. सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स जो कि हमारा इवन सेमेस्टर है आप देखो 1,31,000 आपकी फ़ीस रहेगी. एंड जो ऑड सेमेस्टर है 3rd, 5th एंड 7 आप देखो 1,32,000 रुपीज़ आपकी फ़ीस है. एंड 8th सेमेस्टर की अगर आप बात करो सो 8th सेमेस्टर में आप देखो सो 1,34,000 जो आपकी फ़ीस है. इसके अलावा ये जो आपकी हॉस्टल फीस की यहाँ पे बेसिकली आपको देगा सो 14,000 हर सेमेस्टर में आपका लगते रहेगा. इसके अलावा मेस फीस अलग रहेगी, इसमें इंक्लूडिंग नहीं है. तो अगर आप टोटल अगर आप लगाओ सो 12-13 लाख का जो आपकी फ़ीस बनती है टोटल. ठीक है, जो कि लाइक एवरेज है. ठीक है, क्योंकि अभी जो प्राइवेट कॉलेज है यूजुअली 10 to 15 लाख जो आपका चार्ज करते हैं सो उसके बीच में आ रहा है. सो लाइक आपके पास अगर लाइक है इतनी लाइक कैपेसिटी फीस देने की सो आप ले सकते हो कॉलेज. फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ सो मैं इसके बारे में थोड़ा वीडियो के एंडिंग में आपको बात करता हूँ. तो ट्रिपल आई टी भागलपुर के क्लब्स के बारे में अगर हम बात करें सो 3 क्लब्स हैं हमारे. ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब, टेक्निकल क्लब एंड कल्चरल क्लब. ठीक है, सो मैं आपको थोड़ा क्लब्स की आपकी जानकारी दे देता हूँ.
सो ये हमारी अगेन ऑफिशियल साइट है हमारे ट्रिपल भागलपुर की। तो यहाँ पे आप देखो टेक्निकल क्लब्स हैं, ठीक है, टेक क्लब्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखो कि एनुअल टेक फेस्ट भी बेसिकली यही मैनेज करता है, ठीक है। देन AIML क्लब है, कोडिंग क्लब है, रोबोटिक्स एंड IoT क्लब है, डेवलपर स्टूडेंट क्लब है जो कि गूगल वाला जो होता है, ठीक है। देन स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है। एंड उसके अलावा क्या है आर्टिफिशियल जो कि क्या है कल्चरल सोसाइटी है हमारी, ठीक है। और कुछ हैकाथॉन्स ऑफ फेस्ट हमारे चलते रहते हैं इस कॉलेज में, ठीक है। सो बढ़ते आगे, अगर आपको थोड़ा विजुअलाइज करना तो ये सारे स्पोर्ट्स क्लब है हमारे, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, म्यूजिक, डिबेट क्लब, फोटोग्राफी क्लब, और ये रोबोटिक्स क्लब, कोडिंग क्लब, AIML क्लब है, ठीक है। फेस्ट की अगर हम बात करूँ ट्रिपल भागलपुर की, तो NU गमा जो है हमारा टेक्नो कल्चरल फेस्ट है, ठीक है। एंड उद्यात्व जो है हमारा स्पोर्ट्स फेस्ट है, ठीक है, ट्रिपल भागलपुर के। तो ये दो फेस्ट है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। देन अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं ट्रिपल भागलपुर की, तो ये हमारे कुछ टॉप रिक्रूटर्स हमारे ट्रिपल भागलपुर में। तो आप देखो अमेजोन है, बायजूस है, देन क्या है डेलॉयट है, गिग्स फॉर गिग्स, इन्फोसिस, मैक्स सॉफ्टवेयर, टाटा कंसल्टेंसी दिख रही है हमको यहाँ पे, और आप बाकी नाइका एक दिख रही है। सो और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो जो कंपनीज यहाँ पे आई है प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है। एंड ये जो है कुछ नहीं, बस आपको सॉर्ट करा गया A to Z हमारा जो लाइक कंपनीज कौन सा है वो सॉर्ट करें फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आप इसके लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो बात करते हैं हमारा प्लेसमेंट की ब्रांच वाइज की। सो आप देखो कि CSE में गुड है, EC एंड मैकेट्रॉनिक्स आर डिसेंट प्लेसमेंट, ठीक है। सो डिटेल्ड अगर आपको जानना है ट्रिपल भागलपुर के प्लेसमेंट के बारे में, स्टैटिस्टिक्स से कितने जन लाइक प्लेस हुए, कितना स्ट्रेंथ था, अनप्लेस है, ठीक है। सो ये जो मेरा चैनल है मैकेंजी प्लेसमेंट, यहाँ पे मैं आपको प्लेसमेंट सर्विसेज बताता हूँ कॉलेज की। तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा ट्रिपल भागलपुर के प्लेसमेंट सर्विसेज, यहाँ पे आपको मिल जाएगी डिटेल्ड, है ना। सो प्लीज़ वो देख लेना वीडियो, ठीक है। सो बढ़ते आगे अगर मैं फैकल्टीज़ की बात करूँ ट्रिपल भागलपुर की, ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ज़्यादा डेटा खाना या। सो यहाँ पे आप देख सकते हो PK जैन जो हमारे डायरेक्टर एंड प्रोफेसर है, ठीक है। एंड बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड आप जो है इसको विजिट कर लेना, साइट की मैं डाल दूंगा, तो आप उनके पोर्टफोलियो वगैरह देख सकते हो कि कौन सा टीचर किस फील्ड में एक्सपर्टीज है ना। तो ट्रिपल भागलपुर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स से अगर हम बात करें, सो ये जो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, सो ये हमारा एड्रेस है भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैंपस। कुछ क्वेरीज एंड यहाँ पे जो है कुछ फ़ोन नंबर्स और ईमेल आईडीज़ वगैरह दे रखे हैं, इवन मैप का भी लोकेशन दे रखा है। सो डेफिनेटली आप इसको जो है कंसिडर कर सकते हो इन ऑर्डर टू कॉन्टैक्ट। हालांकि जब एडमिशन रहता है तो अलग से साइट में वो आ जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, है ना। सो ट्रिपल भागलपुर के करिकुलम की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सो ये जो है गाइस हमारा करिकुलम है। सो लाइक फर्स्ट और सेकंड सेम में तो हमारा सेम ही रहता है, ठीक है। तो थर्ड सेम का मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। फट से जो मैं इनको ओपन कर देता हूँ, सो इट विल एक्चुअली टेक टाइम क्योंकि मेरे पास ये डाउनलोडेड नहीं है, बट मैं आपको बस एक सम का मैं आपको बता देता हूँ कंसर्न। तो आप देखो यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, या अगर आप सेमेस्टर 3 से अगर आप देखो तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स है, ठीक है, मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड टेक्नोलॉजी है, एंड ऊप्स है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट सेम अगर आप देखें, ठीक है, नेक्स्ट सेम के लिए हमको पीछे बैक जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेम अगर आप देखो, ठीक है, इट विल एक्चुअली टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ इस पर, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं, माइक्रोप्रोसेसर इंटरफेसिंग है, डेटा DBMS है, एंड माइक्रोप्रोसेसर इंटरफेसिंग लैब है, ठीक है। सो इसको प्लीज़ गाइस आप एनालाइज कर लेना, इसकी जो है मैं वेबसाइट आपको लिंक कर दूंगा, ठीक है। क्या हो गया ये या सो क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि ये मर्ज PDF नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का भी आप देख लेना, मैकेट्रॉनिक्स का भी आप देख लेना, ठीक है। चलो मैं आपको थर्ड और फोर्थ का बता देता हूँ मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन का। सो यहाँ पर देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, सॉलिड मैकेनिक्स है, मैनेजमेंट कंसेप्ट्स है, ऊप्स है, थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैब्स है, मैकेनिकल वर्कशॉप है, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर हम फोर्थ सेम अगर आप देखो, सो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, स्कैन ट्रिक्स ऑफ मशीन्स, मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सिमुलेशन लैब है, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस आप जो है प्लीज़ इसको रेफर कर लेना, बाकी जो भी सेमेस्टर है, ठीक है, उतना मैं बता नहीं पाऊँगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं थर्ड और फोर्थ बता देता हूँ मैं आपको। सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में थर्ड सेमेस्टर की मैं अगर बात करूँ, ठीक है, इट्स एक्चुअली टेकिंग टाइम, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए ना तो वीडियो बड़ी बन जाएगी तो आप खुद ही नहीं देखोगे। तो यही है आपका ऊप्स है, देन आपका एनालॉग कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैनेजमेंट कंसेप्ट्स एंड कुछ लैब्स है आपके यहाँ पे, ठीक है। एंड लास्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी फोर्थ सेमेस्टर का EC का सब्जेक्ट्स है। या सो ये जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल कम्युनिकेशन, माइक्रोप्रोसेसर इंटरफेसिंग, सिग्नल्स एंड सिस्टम, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से लैब्स हैं कुछ, और लैब्स हमारे लगे। बाकी आप देख लेना गाइस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ आप देख लेना जो भी है। 8th में तो आपके इंटर्नशिप्स वगैरह ही रहेंगे,
या आपका कुछ मेजर प्रोजेक्ट रहेगा, है ना। सो बढ़ते आगे इवैल्यूएशन स्कीम के बात हो। सो एलपीटी क्रेडिट स्कीम है। सो कुछ क्रेडिट्स देती है, उसके बेसिस पर चलता है आपका। सो एलपीटी कहते हैं हमारा लेक्चर प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप देखो करिकुलम में, सो कोई भी अगर हम करिकुलम खोलते हैं, ठीक है, जैसे मैं थर्ड सेमेस्टर का खोलता हूँ तो अभी कुछ एलटीपी है, राइट, कुछ लेक्चर हमारे 3 है, थ्योरी हमारा 1 है, प्रैक्टिकल हमारा 0 है, ठीक है। सो उस बेसिस पे आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। एंड रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है। रिलेटिव ग्रेडिंग क्या है, मतलब 2 होता है हमारा, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग एंड रिलेटिव ग्रेडिंग होता है। सो एब्सोल्यूट में क्या है, वैसे हमारा मान लो 100 मार्क का पेपर है, उसमें किसी ने 81 स्कोर करा है, कोई टॉपर जो स्टूडेंट है उसने 81 स्कोर करा है, तो उसका जो ग्रेड बनेगा वो क्या बनेगा, ए बन जाएगा। कैसे, 90 to 100 जो हमारा ए प्लस रहता है, 80 to 90 हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर 70 to 80 हमारा क्या हो जाएगा, बी प्लस हो जाएगा, ऐसे चलते रहेगा। लेकिन रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या है, मान लो 100 मार्क का पेपर है, उसमें से 60 जो है किसी टॉपर बंदे ने लाया, ठीक है, टॉपर स्टूडेंट ने स्कोर करा है। सो 60 जो हमारा ए प्लस का रहेगा एंड अकॉर्डिंगली जो हमारी सारी ग्रेडिंग चल रहेगी। तो यही काफ़ी अच्छी ग्रेडिंग सिस्टम है, अच्छा है आपको इस कॉलेज में ये ग्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है। यूजुअली सारे कॉलेज में यही होता है, ठीक है। सो कंप्लीटली डिपेंड ऑन फैकल्टी में भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं एंड ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम और उसके ग्रेड पॉइंट्स है, ठीक है। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करें ऑर्डिनेंसेस की। सो ऑर्डिनेंसेस कुछ नहीं होता है, बेसिकली आपके सारे डिटेल्स रहते हैं कॉलेज के बारे में, एकेडमिक डिटेल्स रहती है। सो इसको भी आप प्लीज़ कर लेना, इसकी मैं लिंक दे दूँगा। सो मैं कंटेंट्स पढ़ रहा हूँ, बस ओवरव्यू आपको बताया, देन एकेडमिक अफेयर्स, कैलेंडर आपको देखा, एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंडेंस, लीव ऑफ एब्सेंस, रेसिडेंस, कोर्स स्ट्रक्चर, क्रेडिट रिक्वायरमेंट एंड कोर्स लोड, मेजर माइनर डिग्री, ऑनर्स डिग्री, एग्जामिनेशन, समर स्कूल, ग्रेडिंग सिस्टम, इवैल्यूएशन प्रोसेस, अवार्डिंग लेटर ग्रेड्स, चेंज ऑफ ब्रांच, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, टर्मिनेशन फ्रॉम द प्रोग्राम, विथहोल्डिंग ऑफ ग्रेड्स, एलिजिबिलिटी फॉर बीटेक डिग्री, इंस्टीट्यूट मेडल्स एंड प्राइजेस, कंडक्ट डिसिप्लिन्स एंड अदर, ठीक है। सो इन सबको प्लीज़ गाइस आप देख लेना, मैं इसका पीडीएफ अटैच कर दूँगा, है ना। फाइनेंशियल असिस्टेंस का हम बात करते हैं तो द इंस्टीट्यूट डज नॉट ऑफर एनी स्कॉलरशिप, हाउएवर इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू गेट स्कॉलरशिप फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। कुछ बेसिकली लोन्स वगैरह भी देती है, बैंक लोन्स या पीएसयू बैंक से। सो मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ट्रिपल आईटी भागलपुर में। सो यहाँ पे आप देखो कुछ इन्होंने स्कीम्स दे रखे हैं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से आप कुछ अप्लाई कर सकते हो, सेंट्रल सेक्टर पीएसयू स्कॉलरशिप्स भी दे रखी है, स्टेट गवर्नमेंट फी रिएम्बर्समेंट स्कीम्स भी है, एजुकेशन लोन, तो ये सारे डिटेल्स दे रखी है। सो प्लीज़ इसको विजिट कर लेना, ठीक है। बाकी कॉलेज नहीं देगा। एंड मेन इज कि आपको जो SC/ST या OBC है इनको कोई रिएम्बर्समेंट या कोई फ़ी आपको वेवर नहीं मिल रहा है यहाँ पे, है ना। सो बढ़ते गाइस आगे, व्हाई इट इज़ नॉट गोइंग, या कैंपस टूर जो है गाइज है मेरे पास पहले भागलपुर का। सो मैं वो डाल दूंगा चैनल पे, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो ही मैं डालूंगा इस ठीक है। दैन भागलपुर टूरिस्ट प्लेसेस, तो ये कुछ टूरिस्ट प्लेस है भागलपुर के, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो आपके फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, है ना। देन कंक्लूजन यही बोलेगा, अगर आपको कोई NIT नहीं मिल रहा है तो आप ये ले सकते हो, आपको गवर्नमेंट ट्रिपल आईटीज नहीं मिल रही तो आप ये ले सकते हो, अगर आपको CSE टॉप कॉलेज में नहीं मिल रहा है, आपको CSE चाहिए तो आप ये इस कॉलेज में आपको मिल रही है तो आप ले सकते हो, या कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। आपके डिपेंडिंग आपका पास पड़ा है कॉलेज या ट्रिपल आईटी का टैग चाहिए या कुछ मिल नहीं है इंस्टीट्यूट, बला बला आपके कुछ रीजंस हो सकते हैं, तो कम्प्लीटली आपके ऊपर रहेगा कंक्लूजन, ठीक है। मैं कुछ बता नहीं सकता, जो फैक्ट्स है मैंने आपको सब बता दिया, प्लेसमेंट वाला वीडियो भी आप देख लेना, है ना। सो स्टूडेंट कॉलेज अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, बाकी लाइफ अच्छी रहेगी, टैग मिलेगा, कैंपस वगैरह अच्छा है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर आपको लेना है कि नहीं, ठीक है। सो सब्सक्राइब करोगे इस चैनल को। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो हमारे मैकेंजी एजुकेशन चैनल पे देख रहे हो, जहाँ पे जो मैं आपको एजुकेशनल वीडियोस एज वेल एज कुछ कॉलेज के रिव्यूज़ वगैरह डालते रहता हूँ, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट इज मैकेंजी प्लेसमेंट, जहाँ पे मैं आपको प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कॉलेजेस का, एंड एज वेल एज कुछ टॉप रिक्रूटमेंट्स बताता हूँ हमारे कंपनीज़ में। सो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, आपके काम की चीज़ है। एंड ये जो हमारा ब्लॉगिंग चैनल है, जहाँ पे मैं खुद आई एम ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट, सो मैं यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स वगैरह डालते रहता हूँ इस चैनल पे, एज वेल एज कुछ कैंपस टूर्स या मैं आपको ओवरव्यूज़ वगैरह देते रहता हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। एंड बस यही थी गाइस आज की वीडियो, एंड होप आपको जो पसंद आई होगी वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आई सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। बस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।